Good morning everyone. Welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started our 8th chapter of the supplementary book. बच्चों supplementary book का हमने 8th chapter start कर दिया था. We have read the first part of this lesson. हमने इसका जो first part है वो भी complete कर लिया था. Today we will have to start पार्ट नंबर सेकंड पार्ट से हमें स्टार्ट करना है बेटा. लेसन है हमारा 8th जलेबीज. क्लास हमारी 8th है. आई एम योर इंग्लिश टीचर. स्टार्ट करते हैं बेटा. अपना जो हमारा चैप्टर था जलेबीज, जो कि बीच में हमने कुछ ग्रामर के टॉपिक अपने कराए हैं, इस वजह से वो हमारा अभी इनकम्प्लीट था. आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे. सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. सभी अपनी जो बुक है अपनी सप्लीमेंट्री की बेटा वो ओपन करेंगे. आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्टोरी थी वो पहले जाननी है और इसके लिए आपको वीडियोस को आपको वॉच करना है. और जो बच्चे आज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी आगे से जैसे ही आपकी ऑनलाइन की जो क्लासेस होती हैं वो और वीडियोस जो आपको सेंड की जाती हैं बेटा ऐप के द्वारा, आप उनको ज़रूर वॉच करें ताकि आपके जो लेसन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए. आज हमारा जो लेसन है वो लेसन 8th है. 8th लेसन में हमने जो रीड कर लिया था वो ये था कि एक बच्चा, और वो बच्चा जो है इस चैप्टर के अंदर वो है राइटर. वो अपने बचपन की बातों को बताता है. वो जब 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता था, जो राइटर है वो जो 5th स्टैंडर्ड के अंदर थे, तब उन्होंने जो फीस थी यानी कि स्कूल की फ़ीस को देने के लिए, जब वो 4 रुपये, उस टाइम पे 4 रुपये थे स्कूल की फ़ीस उनकी, और वो 4 रुपये जब देने के लिए स्कूल में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा जो फ़ीस को कलेक्ट करने वाले टीचर थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन वहाँ स्कूल में नहीं आए थे. और ये अनाउंस किया गया था कि जो फ़ीस कलेक्ट करनी है वो अगले दिन कलेक्ट की जाएगी. तो बच्चों आपने देखा इसके अंदर, इस लेसन के अंदर, जब तक वो बच्चा क्लास के अंदर रहता है, स्कूल के अंदर रहता है, वो 4 रुपये के जो सिक्के हैं वो बोलते नहीं हैं. पर जैसे ही वो उस क्लास से, उस स्कूल से बाहर आ जाता है, मार्केट की तरफ जाता है, घर की तरफ जब जाने लगता है, वो सिक्के बोलना शुरू कर देते हैं. राइटर ने ये भी कहा है कि सिक्के बोलते नहीं है, पर उस टाइम तो वो बोल ही रहे थे. यानी कि उसको अपनी मन की दशा को बता रहा है कि उस टाइम पे वो सिक्के बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि जो जलेबीज हैं वो उसे बहुत अच्छी लगती है और वही उनको खा सकता है जिनके पास पैसे होते हैं और जो इनको पसंद करता है. काफ़ी सिक्कों को दबाता है. जो ओल्डेस्ट कॉइन है वो भी कहता है कि तुम हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि हम तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कह रहे हैं. क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा जलेबीज खाने का? अब वो वहाँ से जब सिक्कों को दबाकर मुट्ठी के अंदर चला जाता है घर पर, और घर पर जाने के बाद फिर वो बोलना शुरू करते हैं. उसके बाद फिर उसका मन करता है कि वो जलेबीज खा ली जाए. उसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है बेटा उसको ओपन कर रहे हैं. आप ध्यान से देखें. सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा, जो पेज नंबर 65 है वहाँ से स्टार्ट है. सम ओवरव्यूज आर देयर बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग, यहाँ से स्टार्ट करना है. और इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हमने पढ़ लिया था कि वो जलेबियाँ खरीदने के लिए जैसे ही बाजार के अंदर जाता है और जब वो 1 रुपये की जलेबी मांगता है तो वो जो जलेबी वाला है वो सरप्राइज हो जाता है कि वो 1 रुपये की जलेबी इतनी सारी वो ले जाएगा कैसे, क्योंकि उसके पास कैरी बैग नहीं है. तो वो क्या करता है कि वो जो जलेबी वाला है यानी कि हलवाई है, वो एक बड़े से कागज के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर वो जलेबियों को डाल देता है. अब उसके बाद है बेटा वो देखना, जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप. हीप का मीन्स बेटा होता है ढेर होता है. इसका मीन्स क्या होता है? जलेबियों का जो ढेर था वो.
मैंने उन जलेबियों के ढेर को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा। स्पॉटेड का मीन्स होता है देखना, दिखाई देना, और टोंगा होता है बेटा, टोंगा आपने देखा होगा, तांगा जिसे बोलते हैं, जो कि एक रथ की तरह होता है जिसको घोड़े खींचते हैं, वो टोंगा यानी कि उसने फिर अपने घर का टोंगा आते हुए देखा, यानी कि कोई ना कोई उनके घर में वहां उस टोंगे का यूज करता होगा, लेकर जाता होगा, या उस पर बैठकर आते होंगे, तो वो स्पॉटेड किया, उसने देखा। चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। उसके जो चाचा थे, चचा जान, यहाँ मोमडन जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर यूज हुई है, तो वो चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट। वो कहता है कि मैंने जो सारी जलेबीज उठाई हुई थी वो मैंने अपने चेस्ट के लगाई, यानी कि जैसे ये हमारा न्यूज़पेपर है और मैंने उनको इकट्ठा करके जलेबी रखी हुई है और उसको मैं ऐसे लगाकर चला गया। रेन इनटू अ गली, और कहां पर पहुंचा, एक गली में पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, और जब मैं एक सेफ कॉर्नर के अंदर गया, जब मैं एक सेफ कॉर्नर के अंदर पहुंचा, आई बिगेन टू डिवोर। डिवोर का मीन्स होता है बेटा निगल जाना। जब मैं सेफ कॉर्नर के अंदर पहुंचा तो मैंने वो सारी जलेबी जो मैंने ली हुई थी वो मैंने खानी शुरू की, यानी कि एकदम से निगलनी शुरू की जल्दबाजी के अंदर। तो इसका मीन्स निगलना होता है, निगलना। तो मैंने वो जलेबीज एकदम से निगलना शुरू की। आई एट सो मैनी जलेबीज, मैंने बहुत सारी जलेबीज खाना शुरू की। दैट इफ एनीवन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, इतनी ज्यादा जलेबी मैंने खा ली, यदि कोई मेरे पेट को, स्टमक को, पेट जो स्टमक होता है उसका मीन्स होता है बेटा पेट, और अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबाता, प्रेस करता, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स। और देखो क्या कह रहा है कि जब भी कोई, यानी कि इतनी ज्यादा जलेबीज मैंने खा ली थी, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेरे जो पेट है उसको थोड़ा सा भी दबाता तो वो सारी जलेबीज क्या हो जाती, पॉप्ड आउट हो जाती। क्या हो जाती, पॉप्ड आउट हो जाती, बाहर आना, इसका मीन्स होता है बाहर आना, पॉप्ड आउट हो जाती। और कहां से होती, ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स, यानी कि कानों से और नाक के अंदर से निकलना शुरू हो जाती। तो वो कहता है कि मैंने इतनी सारी जलेबीज खा ली थी कि वो अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबाता तो वो सारी जलेबीज कैसी हो जाती, बाहर आ जाती। और कहां से बाहर आ जाती, कानों से और नाक से बाहर आ जाती। तो बेटा इसके बाद हमारा पेज नंबर 66 स्टार्ट होगा। पेज नंबर 66 पर जाएंगे अब हम। पेज नंबर 66 पर क्या बताया है, वेरी क्विकली, वो बताता है कि जैसे ही मैं जलेबी खा रहा था, वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड, पूरे जो पड़ोस से, यानी कि सारे पड़ोस से जो बॉयज थे, असेंबल्ड इन द गली, सारे बच्चे गली के अंदर इकट्ठा हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज। बाय द वे वो कहता है कि मैंने उस समय जब जलेबीज जो खाई है उसको खाकर मैं बहुत खुश था। प्लीज्ड का मीन्स होता है बहुत खुश होना, फुल यानी कि पेट भर गया था उसका। दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, यानी कि पेट भर गया था। अब कुछ जलेबीज जो थी वो बच गई थी, अब उसका कुछ मूड हुआ, उसका मन हुआ कुछ फन करने का, एंजॉय करने का। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने जलेबीज को बच्चों में देना शुरू किया। जो बच्चे आए थे जलेबी को देखकर या मुझे खाते हुए देखकर मैंने उनको देना शुरू किया, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका था। डिलाइटेड दे रन ऑफ जंपिंग, और वो खुशी से दौड़े, जंप करते हुए, चिल्लाते हुए गली में जैसे उन्हें जलेबी मिली। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन, जल्दी ही अन्य जो बच्चे थे, दूसरे जो बच्चे थे, अपीयर्ड प्रोबेबली हैविंग हियर द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर्स,
जैसे ही इस समाचार का, जैसे ही इस अच्छे समाचार का उन्हें पता लगा, तो वो जंप करते हुए या दौड़ते हुए, उनको जैसे ही पता लगा, वो वहां पर जैसे ही उनको ये सुखद समाचार, अच्छा समाचार मिला कि जलेबी बट रही हैं, वो वहां पर दिखाई देने लगे। आई डैश टू द हलवाई, डैश का मीन्स होता है तेजी से भाग जाना, जल्दी से चले जाना। मैं दौड़कर जलेबी वाले के पास गया, हलवाई के पास गया, क्या करने के लिए? एंड बोट वन मोर रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज, 1 रुपए की और जलेबी, यानी कि पहले उसने 1 रुपया था, वो क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। अब वो दूसरे रुपए की जलेबी लेकर आता है, उसके पास टोटल रुपए थे 4। कितने रुपए थे? 4 रुपीज थे उसके पास। अब वो 1 रुपए की जलेबी और लेकर आता है। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, आता है वापस एक बड़े से चबूतरे पर आकर खड़ा हो जाता है। लिबरली का मीन्स होता है स्वतंत्र रूप से। डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबी टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इस तरह से जलेबी बांटनी शुरू की जैसे कोई गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को जो चावल है वो बांटते हैं गरीब लोगों को। इस तरह से मैंने वो जलेबी बांटनी शुरू की। बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रंस अराउंड मी, अब उस समय तक काफी बच्चे मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे, या बहुत भीड़ बच्चों की मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असोल्ट, असोल्ट का मीन्स होता है टक्कर मारना, धक्का देना, प्रहार करना। वहां पर भिखारी भी थे जो आ गए, वो भी एक दूसरे को धक्का देने लगे। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अब वो कहता है यदि बच्चों का इलेक्शन अगर होता, यानी कि इतने बच्चे मेरे फेवर में थे, अगर बच्चों का इलेक्शन अगर होता माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, तो मेरी सफलता उस दिन निश्चित थी, यानी कि मैं बिल्कुल चुना जाता। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबीज विल्डिंग हैंड, क्योंकि मेरे एक हाथ की या मेरे हाथों की एक भी जो दशा थी, या ये कह सकते हैं जिस हाथ में मेरी जलेबी थी उसको मैं जैसे घुमाता था, हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किलिंग फॉर मी, वो उस हाथ की तरफ दौड़ते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, और वो एक दूसरे को मेरे लिए मार रहे थे, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, जलेबी लेने के लिए प्रहार कर रहे थे। I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well as and distributed them. I bought jalebis for the remaining 2 rupees. अब वो कहता है कि मैंने बाकी 2 रुपए जो बचे हुए थे, 2 ये खर्च कर दिए, 2 और रुपए की वो क्या कर लाया, बोट कर ली, उसने क्या कर ली, जलेबी खरीद ली, 2 रुपए की और जो बचे हुए पैसे थे उनकी जलेबी खरीद ली और उनको भी बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेटा बांट देना। Then I washed my hand and mouth at the public tap and returned home. और उसके बाद मैंने मुंह धोया, हाथ धोए, और उसके बाद यानी कि जो पब्लिक टैप थी, नल थी, वहां पर गया, मैंने मुंह हाथ धोए और घर की तरफ चल दिया। Putting on such an innocent face, और ये चेहरा लेकर जैसे बिल्कुल निर्दोष हो, मतलब बिल्कुल भोला भाला चेहरा, इनोसेंट का मीन्स होता है भोला भाला चेहरा लेकर चला गया। As if I had not even seen the hint of jalebis all my life, और ऐसा चेहरा बना लिया, यानी कि सारे जो निशान थे या ये कह सकते हैं बिल्कुल जो मुंह सना हुआ था बिल्कुल साफ कर लिया, और ऐसे लग रहा था जैसे उसने कभी जिंदगी में जलेबी देखी ही ना हो। तो बेटा अभी हम इतना करेंगे, 67 जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपको इसको वॉच करना है अच्छे से, और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और कुछ एक आपको बताए हैं जो बोलते हुए, वो आपको मेंशन कर लेना है, उन पर अंडरलाइन करनी है और उनको रीड करना है बेटा। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।